एकदम प्रसन्न रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। देखिए, भगवान जब त्रेता में आए तो कष्ट मिलना जब बन जाने लगे तब से प्रारंभ हुआ। अब बाद में भी राज का सुख मिला, परंतु हमारे कन्हैया जब जन्म नहीं लिए हैं, जन्म अभी तक लिए नहीं कि कष्ट मिलना चालू हो गया। जेल में जन्म लिए, हम लोग जेल के नाम से घबराते हैं, परंतु कन्हैया हमारे जेल में ही जन्म लिए हैं। और जब बालक जन्म लेता है तो कुछ दिन तक घर से नहीं निकालते, हवा ना लग जाए, पानी बाहर का धूप ना लगे, उसे बड़े व्यवस्थित रखते हैं। परंतु हमारे कन्हैया जन्म लिए नहीं कि पिताजी उनके लेकर के चल दिए मित्र के यहाँ छोड़ने। उधर माता रानी जो कालिंदी थी, यमुना जी, वही पति का पैर छूने के लिए उछलने लगी। कन्हैया सोचे चलो भलो भयो बच गए हो यहाँ से, नहीं तो आज श्रीमती जी ले डूबती, पिताजी को भी हमको भी। चरण निकाल दिए बाहर, दर्शन करके गई। गोकुल पहुंच गए, वहां भी 5-6 दिन के ही थे तभी पूतना मौसी आ गई, उनका उद्धार किया। मामा अनेक अनेक राक्षस भेजते गए, उनको सबको निपटाते गए। गोकुल में रह नहीं पाए, छोड़ करके वृंदावन चले आए, वृंदावन में भी मामा भेजते गए। इस प्रकार हमारे कन्हैया का जो जीवन चरित्र है कष्टों से भरा हुआ है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, कभी दुखी नहीं होते। सभी रानियों को द्वारिका लेकर के आए और द्वारिका में 16,108 महलों का निर्माण कराया। कितने महलों का? 16,108 महलों का, प्रत्येक रानी के लिए एक महल। और सभी रानियों से 10-10 पुत्र और एक कन्याएं हुई, बिटिया हुई। कितनी हो गई संतान? 16,108 रानियों के 10 पुत्र एक बिटिया, कितनी हुई? 1,61,080। गणित कमजोर है, थोड़ा घर में जाकर गुणा भाग लगाइएगा, कल जब भंडारा पानी आएंगे तो बताएंगे आप। महाराज जी गलत बताए थे। 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र एक बिटिया भई, टोटल हुए 1,61,080 संतान। पर महाराज इस समय समस्या हम लोगों के साथ क्या है? हम दो हमारे दो, सरकार ने नियम दे दिया कि हम दो हमारे दो, बस 2 ही रहने चाहिए, 3 तो होने ही नहीं चाहिए। पर उसमें भी संशोधन, सबसे बड़ी बात उसमें भी संशोधन हो गया कि हम दो हमारे एक ही, चाहे बिटिया हो चाहे लड़का हो। महाराज पढ़ाई लिखाई कौन देखेगा? बहुत खर्चा हो गया, विवाह में लगता है, इसमें लगता है, उसमें लगता है, संशोधन हो गया एक। और मान लो किसी बहुत खींचे ताने गाड़ी चलती है तो 3 चली जाती है, इसके आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। पर कम से कम 4 पुत्र अवश्य होने चाहिए, एक देश की सेवा में, एक घर की सेवा में, एक राष्ट्र की सेवा में। इस तरह 4 संतान, एक महात्मा बनाओ जिससे हर प्रकार का संस्कार आपके घर में ही रहे। और एक रहेगा तो ना चाचा, ना बुआ, ना मौसी, ना ताऊ, किसी का रिश्ता ही नहीं बचेगा। भाई एक ही है तो का उसको पिता बोलोगे, चाचा बोलो, सारे रिश्ते ही गायब होते जा रहे हैं। महाराज कहते हैं सबसे बड़ी समस्या आ रही है जनसंख्या की। अरे जनसंख्या बढ़ रही है तो गोविंदाय नमो नमः तो भी हो रहा है, लोग ऊपर भी तो जा रहे हैं। अरे इस विषय में ध्यान देने योग्य है।
अगर हम ध्यान नहीं दिए आज तो कल समस्या खड़ी होगी। अब आप देख लीजिएगा, अगर इस विषय पर हम लोग जल्द सोचे नहीं, विचार नहीं किए तो आगे चल कर के समस्या आने वाली अवश्य है। और हम तो हमारे दुख चक्कर में, और एक हमारे बेधर्मी होते हैं जो हम 5 हमारे 25, उन्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं है कि कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे, क्या खिलाएंगे। उनके बच्चे छोटे हुए वो बस कहीं कुछ पंचर बना रहे, कहीं कबाड़ बिन रहे, कहीं कुछ करके अपना जीवन यापन करना चालू कर दिए। अब देख लो 3-4% थे, कुछ इतना तो नहीं ध्यान है पर कुछ कम थे, अब आज 15, 12, 13% के लगभग हो गए हैं जो बेधर्मी हैं। अब हमारे जो सनातन धर्मी हैं वो बस सरकार ने कह रखा है कि बस 2 ही। तो महाराज इस प्रकार भगवान के 1,61,080 जब पुत्र हो गए, उनके भी विवाह हो गए, फिर उनके बच्चों के भी विवाह। इस तरह कर करके भगवान के टोटल 56 करोड़, कितने 56 करोड़ अपनी आबादी हो गई, अपनी घर की। भला किसी की हिम्मत है कार्ड लेकर के आए, उसमें लिख दे सह परिवार आ जाना, किसी की हिम्मत नहीं है। अगर उस जमाने में चुनाव प्रक्रिया होती तो किसी की यहाँ वोट मांगने की जरूरत ही नहीं। 56 करोड़ वोट घर के ही, इतने बड़ा परिवार महाराज भगवान का। भगवान उसमें भी बढ़िया चकाचक आनंद से आनंदित हो रहे हैं, मुस्कुराते हैं हमेशा। महाराज एक दिन जो भगवान के छोटे बाल गोपाल थे, उन्होंने कहा दादाजी कभी तो घुमाने ले चला करो। बोले ठीक है। गर्मी की छुट्टी थी, भगवान एक दिन लेकर के चल दिए जंगल। सारे अपने जो बाल थे उनको मिला करके, द्वारिका के जो बच्चे थे उनको सबको लेकर के, अपने संतानों को लेकर के, सबको लेकर के पहुंच गए। कहाँ? जंगल में पहुंच गए। बोले बच्चों मैं यहीं छांव में बैठा हूं, तुम लोग खेलो। सारे बच्चे खेलने लगे और खेलते खेलते महाराज गेंद जो थी, गेंद खेल रहे थे, गेंद पहुंच गई कुएं में। और जब उस गेंद को ढूंढते उस जब कुएं में देखा तो एक विशाल गिरगिट उस कुएं में पड़ा था। जब यदुवंशियों ने वो देखा तो दौड़ करके दादाजी के पास आए। देखिए चल करके कुएं में विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। महाराज कहते हैं कन्हैया ने जाकर के देखा और बड़े सुरक्षा से उसे बाहर निकाले। और जैसे बाहर आया भगवान ने स्पर्श किए, दिव्य स्वरूप में आ गया, एक ज्योति की तरह प्रज्वलित हो गया। कन्हैया पूछते तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ पड़े? बताते हैं कि मेरा नाम राजा नील, मैं धर्मात्मा राजा था। भगवान कहते हैं तो वो तो दिख ही रहा, तुम धर्मात्मा होते तो इस कुएं में आकर के काहे पड़े होते? कहीं स्वर्ग वर्ग में बढ़िया बैठ करके आनंद लेते। कहते देखो देखो ऐसा नहीं है, बस एक श्राप से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। कौन सा श्राप? बोले देखो महाराज, आप दानियों का नाम सुना होगा। जब दानियों की लिस्ट खोली जाती होगी, उन दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम मेरा ही आता होगा। अच्छा, जब तुम इतने बड़े दानी हो तो फिर क्यों गिरगिट बनकर कुएं में सड़ रहे हो? महाराज क्या बताएं, एक गलती हो गई। कन्हैया पूछते बताओ अच्छा क्या दान किए हो कि इतने बड़े तुम महान दानी बन गए? तो कहते हैं महाराज यावतः सिकता भूम्यर यावत्योदिवितारका यावत्यो वर्धधाराश्च तावतीर्दतास्मगः तावती
ददास्मगा। महाराज मैंने गायों का दान किया है। अच्छा, कितनी गायों का दान किए हो? 2 4? बोले नहीं। बोले 10 नहीं, 100 नहीं, 1 लाख नहीं। तो महाराज कितनी गायों को तुमने दान किया? और जब इतनी गायों का दान किया तो फिर गिरगिट कैसे बन गए? राजा नृग जो थे कहते प्रभु देखिए, जैसे आकाश के तारों को गिनना असंभव है, जमीन में जो बारिश होती है तो बूंदें पड़ती हैं, उन बूंदों को गिनना असंभव है। जमीन में जितनी धूल है वो धूल गिन पाना असंभव है। इसी प्रकार इतनी गायों का मैंने दान किया है कि गिन पाना असंभव है। महाराज इतनी गायों का दान किया फिर भी तुम यहाँ पड़े हो, तब तुम बूढ़ी गाय का दान किए होगे या फिर विकलांग गाय का दान किए होगे, जो दूध ना देती होंगी उनका दान किए होगे। बोले नहीं, दूध देने वाली स्वस्थ गाय, मस्त गाय का दान किए थे। तब तुम किसी अपात्र ब्राह्मण को दिए होगे, जो पात्र नहीं रहा होगा, जो जिसको दान दिए होगे उस दान के योग्य नहीं रहा होगा। कहते नहीं नहीं, सुयोग्य ब्राह्मणों को और चांदी की खुर और चांदी के सींग के सहित नए वस्त्र पहना करके हमने गऊ दान किया। और स्वस्थ गायों को दान किया। अच्छा, तब तुम क्यों गिरगिट बन गए? कुछ तो बात होगी। कहते हैं हाँ, क्या बात थी? महाराज एक बार मैंने एक गाय को दान किया और वो गाय किसी ब्राह्मण को दान देने के बाद उनके यहाँ से मेरे ही गौशाला में आ गई। कस्याचिद द्विजा मुखस्य यस्या भ्रष्टा गोमर्गोधनिः संप्रीत्या विदुषा साचा मया दत्ता दुजातये, मया दत्ता दुजातये। कह रहे हैं कि देखिए वो गाय मेरे ही गौशाला में आ गई और मैं समझ नहीं पाया। अगले दिन उस गाय का दूसरे ब्राह्मण के हाथों में दान दे दिया। और जिस ब्राह्मण को पहले मैंने दान दिया था वो ब्राह्मण उसी गाय को ढूंढ रहा था, और जिस ब्राह्मण को मैंने बाद में दान दिया ये ब्राह्मण इस गाय को लेकर के जा रहे थे। जब आपस में दोनों मिल गए तो उसने कहा ये मेरी गाय है। तो उसने कहा अरे तुम्हारी गाय कैसे हो सकती है, मैंने अभी अभी राजा से दान लेकर के आ रहा हूं। उसने कहा नहीं, कल ही राजा ने मुझे ये दान दिया था, कुछ क्षण के लिए छूट गई थी। तो राजा ये पुनः दान कैसे कर दिए, दान दी हुई वस्तु को दान कैसे दे दिए? महाराज इस तरह दोनों ब्राह्मणों में विवाद मच गया। दोनों आपस में लड़ने लगे। दोनों आपस में कहा कि चलो राजा के ही पास चलते हैं, राजा नृग ही इसका जवाब देंगे। दोनों राजा के पास पहुंच गए और राजा किसी अपने कार्य में व्यस्त थे, जल्दी इन दोनों लोगों की समस्या नहीं सुन पाए, समाधान नहीं कर पाए। यहाँ पे रामायण में आता है कि समस्या का समाधान देर से कर रही हैं, इसलिए इन्हें गिरगिट बनना पड़ा, उसका श्राप लगा। और भागवत जी में आता है कि ये दोनों ब्राह्मण थे और अंत में क्रोधित होकर दोनों ये गाय छोड़ देते हैं, इसलिए श्राप लगा। दोनों समझ लीजिए। महाराज जब राजा बहुत देर हो गई, कई घंटे बीत गए, दिन बीत गया, तब राजा को पता चला ये बात।
राजा जैसे सुना कि ब्राह्मण खड़े हैं कब से, राजा दौड़ करके आया। हाँ बताइए। अरे कोई बात नहीं, दो में से कोई लोग ले लीजिए और कोई छोड़ दीजिए, जो छोड़ दे उसे मैं सोना चांदी जो कुछ भी कहे खूब दे दूंगा, धन दे दूंगा, ऐश्वर्य जो कुछ भी मांगेगा उसके मुख मांगे वस्तु दे दूंगा, परंतु मान तो जाए। दोनों ब्राह्मणों ने कहा नहीं, क्या मुझे पेट भरने वाला ब्राह्मण समझ रखा है? भगवान की दया दृष्टि खूब हम पे है, किसी बात की कमी नहीं है, पर ब्राह्मण का धर्म होता है, ब्राह्मण का कर्म होता है मांग करके खाना, दान लेकर के खाना। तो मैं अपने कर्म अपने धर्म पर चल रहा हूं, परंतु तुम अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए गाय। और महाराज इस प्रकार दोनों ब्राह्मण उस गाय को वहीं छोड़ करके चले गए। और जब राजा नृग यमराज के यहाँ पहुंचे तो यमराज ने प्रश्न किया कि देखो तुमने दान बहुत कुछ दिया है, पर आपने एक गलती की है, उस गलती में के कारण आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो पहले नरक में जाना पसंद करोगे कि पहले स्वर्ग में? राजा नृग ने विचार किया कि भाई नरक तो थोड़े दिन का ही है, मेरा एक ही पाप है, परंतु स्वर्ग मेरा जो पुण्य है वो तेज है, उस पुण्य के कारण मैं बहुत दिन तक अपने स्वर्ग में निवास करूंगा, इसलिए पहले नरक ही भोग लेता हूं। तो यमराज ने कहा जाओ, जिस प्रकार तुमने दोनों ब्राह्मण के लिए बदल गए, रंग अपना बदल दिया, कभी बोल के तुम्हारी है, कभी बोल के तुम्हारी गाय है, उसी प्रकार जैसे गिरगिट रंग बदलता है, जाओ तुम भी गिरगिट बन जाओ। महाराज राजा नृग को पता था कि मैं गिरगिट ही बनूंगा, इसलिए उसने एक दिव्य कुआं बना रखा था, सरोवर बना रखा था, वही सरोवर में आकर पड़ा था। आज प्रभु ने जैसे स्पर्श किया, आज इसका उद्धार हो गया। बोले बंसी बारे की। महाराज इस प्रकार दिव्य जब राजा नृग ने अपना चरित्र सुनाया, भगवान अपने बालकों को उपदेश देते हैं। देखो तुम लोग कभी भी किसी भी ब्राह्मण का दिल पीड़ा ना दुखाना, ना पहुंचाना, क्योंकि दुनिया में एक बार देवता रुष्ट हो जाएगा तो मान सकता है, लेकिन ब्राह्मण रुष्ट हो गया और अपने हृदय से श्राप दिया, वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। ब्राह्मण में इतना तपोबल होता है कि सृष्टि को बदल सकता है। ब्राह्मण का जो ज्ञान है, अपने ज्ञान से इस सनातन धर्म में भी बड़े बड़े ज्ञानी चाणक्य जैसे महान संत हुए। महाराज ब्राह्मण कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, परंतु हाँ अपने कर्म को मानना चाहिए, कर्म को मानने वाला होना चाहिए, अपने धर्म के मार्ग पर। अब कहें पंडित जी रात में बैठ करके सिस्टम में बैठाते हों, दो चार लोग माहौली हों और कहें कि फिर श्राप दे देंगे तो कुलम समूलम विनाशंति, संपूर्ण कुल का विनाश हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो अपने सत्य पर रहे, अपने दया पर, सत्य तप दया शौच, ये चार चीजें जिस ब्राह्मण के अंदर है, अब वो अपने हृदय से श्राप दिया तो अवश्य लगेगी। महाराज दिव्य उपदेश दे रहे हैं भगवान, कई श्लोकों में समझाए हैं कि ब्राह्मणों के कभी अपराध मत करना, ब्राह्मणों का कभी पाप मत करना, ब्राह्मणों का कभी श्राप मत लेना, ऐसा कोई कार्य मत करना जो ब्राह्मण श्राप दे दे। महाराज ये बड़ी समझने की बात है कि जीवन ऐसा जियो। देखिए ब्राह्मण को क्यों श्रेष्ठ माना गया है? आप कहेंगे कि भाई ब्राह्मण हो इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाए जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र विधान करते हैं, सबसे कठोर किसी के नियम है शास्त्रों में, वो ब्राह्मणों के ही हैं। आप समझ लीजिए भाई, जो जितना तप करेगा वो उतना ही बड़ा होगा।
और शास्त्रों में विधान है, ब्राह्मण को जब सुबह उठता है तब से लेकर के सोने तक, जब तक सो नहीं जाता तब तक उसे उसका कर्म ही बतलाएगा, कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, सारे नियम बतलाए गए हैं शास्त्रों में। भाई ब्राह्मण अगर भोजन कर रहा है और जो पात्र होता है गिलास पानी का, अगर वो विपरीत दिशा में रख दिया है, उसका भी उसे पाप लगेगा ही लगेगा। ब्राह्मणों के बड़े कठोर नियम है। ब्राह्मण त्रिकालक की संध्या वंदन करने वाला होना चाहिए। वो त्रिकालक की जो संध्या वंदन करता हो, उसका तेज, उसका प्रभाव देखिए कैसा है। भाई ब्राह्मणों के नियम बड़े कठोर हैं, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है। ब्राह्मण दिन भर पूजा मंदिरों में करे, वर्ण व्यवस्था बनी है हमारे धर्म में। ब्राह्मण दिन भर पूजा करे, अनेक सी गलती भाई उसको पाप लग जाएगा। परंतु कोई शूद्र रास्ते से निकल रहा हो और मंदिर का शिखर देख ले, उसको उतना ही लाभ मिलेगा जितना ब्राह्मण दिन भर से पूजा कर रहा है। बतलाइए। तो जो शास्त्रों ने विधान किया है, शास्त्रों की वाणी है, वेद वाणी है, और वेद जो कहते हैं उसी को धर्म कहते हैं। तो ब्राह्मणों का धर्म बड़ा कठिन है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय। इस प्रकार दिव्य उपदेश देते हैं महाराज द्वारिकाधीश अपने बाल गोपालों को। महाराज जब नारद जी ने देखा कि कन्हैया इतने विवाह कर लिए फिर भी प्रसन्न चित्त बैठे हुए हैं, तो चलो किसी प्रकार, मैं सोचा था कि मेरा भी एक विवाह हो जाए। नारद जी विचार कर रहे हैं कुछ देर के लिए अपनी सुंदरता उधार दे, तो पर इन्होंने नहीं दिया। और ये खुद 16,108 विवाह करके बैठे हुए हैं, और बाल गोपाल देखो कुल मिलाकर के 56 करोड़ हो गए हैं, फिर भी मस्त मंद रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मुरली बजाते रहते हैं, और मेरा तो एक भी नहीं होने दिया है। इसलिए वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, वो तेरी